बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू कहानियों की दुनिया के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाकया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और जिन्नात के बादशाह के बेटे के कत्ल का। यह वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में बेशुमार उलमाए कराम मौजूद थे। उन्हीं उलमा में से एक इल्म वाले अपने शागिर्दों को दीन की तालीम देने के लिए नमाज जुमा के बाद इनको लेकर वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। तमाम शागिर्दों को दरसे इबरत भी देते हैं कि देखो, इंसान दुनिया में वक्ती तौर पर मौजूद है और इसका आखिरी ठिकाना तो यही कब्र है। इसी तरह वो तमाम शागिर्दों को कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और दीन की तालीम देते हैं। मामूल के मुताबिक एक मरतबा नमाज जुमा अदा करने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की जानिब रवाना हुए। अभी वो चले ही जा रहे थे कि रास्ते में इनको एक काली सी चीज अपनी तरफ आती हुई नजर आई। दूर से तो वो एक काली रस्सी लग रही थी, लेकिन करीब जाकर देखा तो रास्ते में एक स्याह सांप था जो कि इनका रास्ता रोक कर खड़ा था और इसने मुंह ऐसे खोला हुआ था जैसे वो सबको निगल जाएगा, यानी वो इन सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। आलिम साहब ने अपने शागिर्दों की हिफाजत के लिए करीब जाकर अपने आसा से इस साहब के मुंह को कुचल दी। इसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तो दूर से रेत का एक तूफान इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वहां पर मौजूद तमाम शागिर्द खुद अपनी आंखों से यह मंजर देख रहे थे कि इनके उस्ताद साहब को एक लंबे गर्द व गुबार ने ढांप लिया है और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। शागिर्द हैरान परेशान यह सोच रहे थे कि अभी तो इनके उस्ताद बेहतर थे, इनके साथ थे, और फिर देखते ही देखते अचानक इनकी आंखों से कहाँ गायब हो गए। माजरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस अपने मदरसे में लौट गए। जब वहां जाकर देखा तो वहां भी मौजूद नहीं थे। सब शागिर्द परेशान हो गए। जब काफी देर गुजर गई और उस्ताद साहब इनके पास न आए तो सब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। दिल में उनको याद करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या अल्लाह हमारे उस्ताद साहब की मदद फरमाए। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि उस्ताद साहब सामने से आते हुए दिखे। इन शागिर्दों ने आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और इस वाक़ये के मुतालिक दरियाफ्त किया कि आपको तो हमने अपनी आंखों से इस गर्द और गुबार में गायब होते हुए देखा था जिसने आपको लपेट लिया था। वो मिट्टी के तूफान कहाँ से आया और कहाँ लेकर चला गया था, हमें यह बात कुछ समझ में न आई। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, जब मुझ पर गर्द व गुबार का तूफान छाया हुआ था तो मैं भी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो गया था, लेकिन वो गर्द व गुबार मुझे लेकर ऐसे जजीरे पर चला गया जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी और खुश्की बहुत कम थी। दरअसल वो इंसान नहीं थे जो पकड़ कर ले गए थे, वो जिन्नात थे। फिर दरिया में मुझे गोता देकर अपने बादशाह के पास लेकर आए। वो सब बहुत गुस्से में थे। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई है कि जिन्नात इतने नाराज है। जब मैं थोड़ा सा संभला और मामले की नजाकत को मैंने जानना चाहा तो अपने सर को उठाया। सर उठाकर जो देखा तो वहाँ जिन्नात का बादशाह बैठा हुआ था, जो अंगारा बरसाती हुई आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो एक नंगी तलवार लिए हुए तख्त पर बैठा था। अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब दूसरी जानिब देखा तो मेरे सामने एक नौजवान मकतूल पड़ा हुआ था जिसका सर जख्मी था और जिस्म जख्म थे। मैंने उसके मुतालिक सवाल किया कि यह कौन है। उसने मेरी तरफ गुस्से की हालत में देखा और कहा, तूने इस नौजवान को नाहक कत्ल किया है। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही थी। कब्रिस्तान जा रहा था फातिहा खवानी के लिए। मेरे सामने तो ऐसा कोई नौजवान नहीं आया कि जिसको मैंने मारा हो। यह कौन है? खुदा की कसम, मैंने इसे कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि आपके खादिमों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और मुझे अगवा करके यहाँ ले आए हैं।
जिन्नात के खादिम कहने लगे कि इसके हाथ में जो आसा है वो इस बात की दलील है कि इसने ही कत्ल किया है मुझसे। मैंने कहा मैंने तो इस नौजवान को कत्ल नहीं किया, मैंने एक सांप को जरूर मारा था, यह इसी का खून है। बादशाह कहने ऐ आलिम तू आलिम नहीं है, तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि तलवार इसी वक्त चलाऊं और तेरा सर तेरे जिस्म से अलग कर दूं। वो सांप जिसके सर को तुमने कुचला था वो सांप नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। यह सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया, यानी मैंने जिन्नात के बेटे को मार दिया था। अब तो यह मुझे नहीं छोड़ेगा, अब तो यह बदला जरूर लेगा। फिर वो काजी की तरफ मुतवज्जा हुआ कि यह शख्स कातिल होने का इकरारी है, लिहाजा तुम इसके कत्ल का हुक्म दे दो। काजी ने मेरी तरफ देखा और कहा क्या सच में तुम इस बात को मानते हो? मैंने काजी से कहा मैंने इस नौजवान को हरगिज नहीं मारा, मुझे नहीं मालूम था कि इस सांप के रूप में कोई जिन है और जो कि वो हम पर हमला करने वाला था, लिहाजा अपने शागिर्दों की हिफाजत के लिए मैंने इसे मार दिया। काजी ने कहा कि तुमने जिन्नात के बेटे को मारा है और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह ने जैसे ही काजी का हुक्म सुना तो वो तलवार खींचकर मुझ पर वार करने लगा। बस मैंने कलमा पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा तो मेरे दिल में अपने उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आ गई कि जब किसी मोमिन के दिल में किसी चीज हो तो अल्लाह ताला इस मुश्किल में इसकी दुआ जरूर कबूल करता है। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े मेरी इज़्ज़त फरमा। जैसे ही मैंने अपनी दुआ को मुकम्मल की तो फौरन एक रूमानी चेहरा वाले मर्द नमूदार हुए और बादशाह के पास जाकर कहने लगे इस शख्स को कत्ल ना करो, यह तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही जिन्नात के बादशाह के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। इसने तलवार फेंककर मुझसे कहा ऐ शहरी उस्ताद, मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अदब और ताजीम की खातिर तुझे अपने बेटे के बदला माफ किया, अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, तुम मेरे इस कातल किए हुए बेटे को गुस्ल भी दोगे और इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाओगे। नमाज जनाजा अदा करने के बाद मुझे वहां से रुखसत किया गया। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो आप लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। मैं समझ गया कि मेरे तमाम शागिर्द मदरसे में चले गए होंगे। कब्रिस्तान में फातिहा खवानी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। वो जिन्नात मुझे यहाँ पर छोड़कर मेरी नजरों से पोशीदा हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर